मॉर्निंग डे स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने माय फैमिली को ब्रीफली एक्सप्लेन किया था। मैंने आपको बताया था फैमिली क्या होती है और क्या इंपॉर्टेंस होती है फैमिली की। यस, व्हाट इज फैमिली? वेरी गुड, ग्रुप ऑफ पीपल। यस, और क्या करते हैं? एक दूसरे की केयर करते हैं और एक दूसरे फैमिली क्या होती है? हमारी स्ट्रेंथ होती है, हमें हर चीज़ के लिए इनकरेज करती है और जितनी भी नीड्स होती है हमारी वो कौन फुलफिल करता है? यस, फैमिली। तो अब हम इसे समझेंगे। ऑल ऑफ अस हैव अ फैमिली एंड वी डिपेंड लार्जली ऑन इट। हम सभी के पास क्या है? फैमिली है और हम एक बड़े तरह से हम किस पे डिपेंड है? आप भी डिपेंड हो ना फैमिली पे, आपके पास भी है। वी कैन नॉट लिव विदाउट आवर फैमिली। हम हमारी फैमिली के बिना नहीं रह सकते। आपको फिंगर वहीं रखनी है जहाँ मैं पढ़ रही हूँ ना, एंड कंसंट्रेट रखना है पूरा। A family is a group of people who live together and are related to each other। एक फैमिली क्या होती है? एक ग्रुप ऑफ पीपल, पीपल्स का ग्रुप होती है। एक मेंबर से फैमिली नहीं बनती है ना, पीपल का ग्रुप होती है। और क्या करते हैं? वो एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। वी हैव लर्न इन क्लास थर्ड अ फैमिली कैन एदर बी जॉइंट और न्यूक्लियर। कैसी कैसी होती है? यस, जॉइंट हो सकती है और न्यूक्लियर हो सकती है। वी विल लर्न मोर अबाउट इट इन दिस चैप्टर। और हम इसके बारे में और अधिक जानेंगे इस चैप्टर में। फैमिली एंड इट्स इम्पोर्टेंस। फैमिली क्या होती है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है? फैमिली इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। एक फैमिली हमारी लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। वी डिपेंड ऑन आवर फैमिलीज फॉर मैनी थिंग्स। हम बहुत सारी थिंग्स के लिए क्या होते हैं? फैमिली पर डिपेंड होते हैं। आप भी हो ना? यस। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट वेज इन विच द फैमिली सपोर्ट्स अस। कुछ इम्पॉर्टेंट वेज है जिसमें हम फैमिली हमारा सपोर्ट करती है। अब हम उसे डिटेल में समझेंगे। इट इज़ द सपोर्ट सिस्टम फॉर ऑल मेंबर्स ऑफ द फैमिली। ये एक सपोर्ट सिस्टम होता है पूरी फैमिली का ना। एक फैमिली क्या होती है? एक सपोर्ट सिस्टम होता है पूरी फैमिली के लिए, पूरी फैमिली, सभी फैमिली मेंबर्स के लिए ना। तो हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली प्रोवाइड लव, वार्मथ एंड प्रोटेक्शन टू ईच अदर। सभी मेंबर्स है वो एक दूसरे को क्या देते हैं? लव, वार्मथ, प्रोटेक्शन देते हैं ना। द एल्डर्स ऑफ द फैमिली आर द बैकबोन ऑफ द फैमिली। एल्डर्स जो होते हैं वो बैकबोन होते हैं। बैकबोन मतलब होता है ना जिसके बिना फैमिली कंप्लीट नहीं होती है ना, बैकबोन। दे सी टू इट दैट ऑल द चिल्ड्रन इन द हाउस हैव अ कंफर्टेबल लाइफ। वो क्या देखते हैं कि उनके सभी चिल्ड्रन जो है उनको एक कंफर्टेबल लाइफ उनको मिले। विच मीन्स कंफर्टेबल लाइफ का मतलब क्या होता है? आपको पता है कंफर्टेबल लाइफ? यस, उनके पास क्लीन क्लोथ्स हो वियर करने के लिए, गुड और हेल्दी फूड हो खाने के लिए ना, और जितने भी बेसिक नीड्स है उन्हें सारी कंप्लीट करते हैं। कौन करता है? यस, एल्डर्स। और एल्डर्स क्या होते हैं? बैकबोन होते हैं। You are able to come to school and study properly because all these arrangements have been made by the elders of your family। आप जो स्कूल आते हैं, स्कूल आने के लिए समर्थ होते हैं, प्रॉपरली स्टडी करते हैं। अभी तो आप नहीं आ पा रहे हैं कोरोना के रीज़न से, बाकी वैसे आप स्कूल जो आते हैं या अभी आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ना, तो ये किसकी वजह से पढ़ रहे हैं? सारा अरेंजमेंट किसने किया? आपने खुद किया है क्या? नहीं, किसने किया? आपके एल्डर्स है ना, पेरेंट्स ने किया है ना। तो जो जितने भी अरेंजमेंट्स होते हैं, जितने भी नीड्स होती है, कौन पूरी करता है? हमारी यस, एल्डर्स। ऑल ऑफ अस सेलिब्रेट द हैप्पी मोमेंट्स ऑफ आवर लाइफ विद आवर फैमिली। अपन जितने भी हैप्पी मोमेंट्स होते हैं किसके साथ सेलिब्रेट करते हैं? बर्थडे या कोई भी अदर फेस्टिवल, सभी हमारे फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हैं। वी एन्जॉय फेस्टिवल्स विद द मेम्बर्स ऑफ द फैमिली। हम अब जितने भी फेस्टिवल होते हैं वो किसके साथ एंजॉय करते हैं? यस, फैमिली के साथ। अवर फैमिली सपोर्ट अस इन अवर टफ टाइम्स। हमारी फैमिली जो होती है हमें टफ टाइम में, है ना, कठिन समय में सपोर्ट करती है। व्हेन वी आर सिक और सेड। अच्छा, जब आप बीमार होते हैं कौन आपकी केयर करता है? यस, फैमिली मेम्बर्स आर देयर हेल्प अस एंड इनेबल अस टू गेट टफ दैट फेस इजीली, है ना। जो भी हमें कोई भी मुश्किल आती है तो उसको, कोई भी टफ टाइम जो होता है उसको फेस करने के लिए कौन हेल्प करता है? यस, हमारी फैमिली, है ना।
अब हम पढ़ेंगे वेन एवर वी आर सिक और सैड, जब भी हम सिक होते, बीमार होते हैं, सैड होते हैं, अवर फैमिली मेम्बर्स आर देयर टू हेल्प अस, और वहाँ कौन होता है हमारी हेल्प करने के लिए, हमारी फैमिली मेम्बर्स, एंड एनेबल अस टू गेट थ्रू दैट फेस ईजीली, और हमें इन सभी चीज़ों को ईजीली फेस करने के लिए हेल्प करती है ना, ये समर्थ बनाती है, इनकरेज करती है। स्ट्रक्चरल चेंजेस ऑफ अ फैमिली, अब स्ट्रक्चर कैसे चेंज होता है फैमिली का वो हम समझेंगे, मैंने आपको कल भी बताया था, इसी को हम रिवाइज करेंगे। द स्ट्रक्चर ऑफ अ फैमिली चेंजेस विथ टाइम और ड्यू टू सम ऑफ द रीजन गिवन बिलो, किन किन रीजन से होता है, एक तो टाइम के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक चेंजेस हो ही जाते हैं, दूसरा जो रीज़न आपको दिए गए हैं उनसे होता है मैरिज, मैंने आपको कल समझाया था ना, जब मान लो वेन एवर ए सन और अ डॉटर ऑफ अ फैमिली मैरीज अ पर्सन, जब भी कोई सन या डॉटर एक फैमिली का किसी से मैरिज करता है, ए न्यू मेंबर इन द फॉर्म ऑफ अ डॉटर इन लॉ और सन इन लॉ इज एडेड टू द फैमिली, और न्यू मेंबर उसमें ऐड हो जाता है, कौन हो जाता है, डॉटर इन लॉ, है ना, अगर डॉटर मैरिज सन मैरिज करता है तो डॉटर इन लॉ, और डॉटर मैरिज करती है तो सन इन लॉ ऐड हो जाता है फैमिली में, तो इससे फैमिली का स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। बर्थ, व्हेन अ चाइल्ड इज बोर्न ही और शी बिकम्स अ पार्ट ऑफ द फैमिली एंड अ न्यू मेंबर इज एडेड, जब भी किसी का बर्थ होता है, एक गर्ल का हो या बॉय का हो, तो एक न्यू मेंबर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है फैमिली में, तो इससे भी फैमिली का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। अडॉप्शन, ए पेरेंट नीड नॉट नेसेसरली गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, a parents need not necessarily give birth to a child to add it to their family. They may also accept children who they did not give birth to. ऐसे पेरेंट्स जो कि बर्थ किस चाइल्ड को बर्थ नहीं देते हैं, तो वो क्या करते हैं, किसी भी अदर चाइल्ड को अडॉप्ट कर लेते हैं ना, ऐसे चाइल्ड को कि जिनको उन्होंने बर्थ नहीं दिया होता, ऐसे चाइल्ड को वो अडॉप्ट कर लेते हैं, उनको ही अपनी फैमिली का एक पार्ट बना लेते हैं। दिस चिल्ड्रन आल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ द फैमिली। ट्रांसफ़र ऑफ जॉब, जॉब का ट्रांसफ़र हो जाता है तो भी स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है। ए मेंबर ऑफ अ फैमिली मे नॉट हैव टू नेसेसरली लिव विथ द फैमिली। एक फैमिली मेम्बर जो है कभी किसी कारण से वो क्या होता है, क्योंकि फैमिली के साथ नहीं रह सकता है। देयर आर सम सर्कमस्टेंसेस इन विच अ पर्सन हैज़ टू लीव द फैमिली एंड स्टे अवे फ्रॉम इट, और ऐसी कुछ परिस्थितियाँ होती है जिसमें कि उसे अपनी फैमिली को छोड़कर उनसे दूर रहना पड़ता है। वन सच सर्कमस्टेंस इज जॉब ट्रांसफ़र, और ऐसी एक परिस्थिति है उनमें से जॉब ट्रांसफ़र। कई सारी ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जिसके कारण फैमिली का एक मेंबर जो है फैमिली से दूर रहता है, और उनमें से एक परिस्थिति है जॉब ट्रांसफ़र, जिसके कारण उन्हें दूर रहना पड़ता है। ए पर्सन वर्किंग समटाइम्स चेंजेस हिज जॉब एंड हैज़ टू मूव टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ बेटर prospects, or if he she is transferred to some other city the structure of the family changes। किसी भी अच्छी बेटर जॉब के लिए वो क्या करते हैं, उनका ट्रांसफ़र हो जाता है और उसे अदर सिटी में शिफ्ट होना पड़ता है, इससे फैमिली का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे अडॉप्शन। देयर आर सम चिल्ड्रन हु डू नॉट हैव पेरेंट्स, कुछ ऐसे चिल्ड्रन होते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं ना। दिस चिल्ड्रन लॉस देयर पेरेंट्स either in an accident or their parents voluntarily give them up। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं या तो वो अपने पेरेंट्स को किसी एक्सीडेंट में खो चुके होते हैं, या कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि वो अपनी इच्छा से वॉलंटरली मतलब होता है स्वेच्छा से उन्हें दे देते हैं। दिस चिल्ड्रन कैन बी मेड अ पार्ट ऑफ समवन एल्स फैमिली, और ये किसी और की फैमिली का पार्ट बन जाते हैं, है ना, बन सकते हैं ना। यानी कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने पेरेंट्स को खो चुके होते हैं, या कुछ पेरेंट्स अपनी इच्छा से ही अपने बेबी को किसी और को दे देते हैं, तो वो किसी और की फैमिली का पार्ट बन सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ चाइल्ड अ पार्ट ऑफ अ फैमिली इज नॉन एज अडॉप्शन।
किसी भी चाइल्ड को अपने फैमिली का एक पार्ट बनाना है ना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अडॉप्शन। द अडॉप्टिव पेरेंट्स गिव ग्रेट लव एंड अफेक्शन टू द चाइल्ड इवन दो द चाइल्ड इज़ नॉट बॉर्न टू देम। जो एडप्टिव पेरेंट्स होते हैं, यानी कि जो पेरेंट्स उन्हें एडप्ट करते हैं तो वो उन्हें बहुत प्यार देते हैं और उनका बहुत केयर करते हैं, है ना, जबकि उन्होंने उन्हें बर्थ नहीं भी दिया होता है तो भी, है ना। अनदर टाइप ऑफ पेरेंट्स आर द फोस्टर पेरेंट्स, है ना। फोस्टर पेरेंट्स क्या होते हैं, ए फोस्टर पेरेंट्स इज द वन हु लुक्स आफ्टर अ चाइल्ड एज अ पार्ट ऑफ देयर फैमिली फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, है ना। एक फोस्टर पेरेंट्स वो होते हैं जो क्या करते हैं, एक ऐसे पेरेंट्स जो एक बेबी का ध्यान रखते हैं और अपने फैमिली का पार्ट बनाते हैं एक पर्टिकुलर पीरियड टाइम के लिए। दिस हैपन्स व्हेन द पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड टू होम इट इज़ बोर्न कैन नॉट लुक आफ्टर हर या हिम। तो क्या होता है, ये कब होता है, ऐसा कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए पेरेंट्स क्या करते हैं, उनको ध्यान रखते हैं और अपने पास रखते हैं, अपनी फैमिली का पार्ट बनाते हैं। ऐसा कब होता है, जब जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों का केयर नहीं कर पाते। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, यहाँ आपको टिक करना है। रिमेनिंग चैप्टर जो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आई होप ये चैप्टर आप समझ चुके होंगे। थैंक यू।